निबंध की बात कर रहे थे। हम लोगों को एक बच्चों में एक बात डेवलप करनी होगी, विकसित करनी चाहिए हम अध्यापकों को कि बच्चे अपने मन से कुछ तो लिखें। देखिए, जो हम हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में बताए रट लेते हैं, वो तो ठीक है, चलो याद कर लिया, उसको चेंज नहीं कर सकते तुम, हम नहीं चेंज कर सकते। लेकिन एक काम किया जा सकता है, बच्चों को ऐसा काम दिया जा सकता है जिसमें वो सोचें और सोच के वो लिखें, हिंदी में लिखें। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तो अंग्रेजी में भी लिख लेंगे, उसको ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। तो जो मैं ये बता रहा हूँ, मैं जैसे स्कूल पे हो गया, इंडिया पे हो गया, अपने गांव के बारे में, अपने अध्यापक के बारे में, अपने स्कूल के बारे में, अपने पापा के बारे में, मम्मी के बारे में, ये मैं काम जो है हिंदी में बच्चों को अपने लिखने के लिए देता था 6, 7, 8 में। इससे लोग बच्चों में क्या हुआ कि सोचने की और लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस जागी और हमें पता चला कि एक्चुअली लिखने में भी मिस्टेक्स कहाँ करते हैं। ठीक है, तो रोज़ का यही काम होता था कि हर क्लास को काम दे दिया जाता था और उसको चेक करता था। ठीक है, इससे बच्चों को फ़ायदा बहुत हुआ, उनकी एक तो राइटिंग में भी इजाफा हुआ, इमला जो मन से उनकी भावनाएं पता चली कि उन्हें दिक्कत कहाँ आ रही है लिखने और पढ़ने में, ये पता चल गया और बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। फिर उसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते थे। बच्चे आसान शब्द बनाते थे, तो अपने हिसाब से बनाते थे, लेकिन वो काम करते थे। चीज़ है, ठीक है। चलिए, हम उसके बारे में बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है अपने दोस्त के बारे में, लिखने के बारे में बात करनी है। देखिए, सबका कोई ना कोई दोस्त होता है, उस दोस्त के बारे में हमने लिखने के लिए उन काम दिया और उन्होंने अपने दोस्त के बारे में लिखा। ठीक है, उन्होंने क्या लिखा मैं बता देता हूँ। उन्होंने लिखा, मेरे दोस्त का नाम जो है, ठीक है, उसके पास बैग है, पेन है, घर है। जैसे उन्होंने अपने बारे में लिखा था उनके, ठीक है, पेन है, घर है, बैग है, काऊ है, पेड़ है, पेंसिल है, पटरी है, उनका भी एक दोस्त है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब हैज़ यूज़ करते उन्होंने 20-30 सेंटेंस बना डाले। तो उन्होंने काम किया, इम्पॉर्टेंट ये था कि उन्होंने काम किया। ठीक है, चलिए फिर अब बात करते हैं इस टॉपिक पे। तो देखिए, माय फ्रेंड पे निबंध है। ठीक है, मेरे दोस्त का नाम रंजन है। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है, मेरे दोस्त का नाम रंजन है। तो देखिए, आज हमें ये भी बताना है कि ट्रांसलेशन करना कैसे है। तो मेरे दोस्त का नाम, तो इज एम आर वाला सेंटेंस है, कोई काम नहीं हो रहा है। आपको सबसे पहले यही ढूंढना है कि सेंटेंस टाइप किसका है। ठीक है, क्रिया नहीं हो रही है तो इज एम आर का है, मेरे दोस्त का नाम, माई फ्रेंड। नेम इज रंजन। ठीक है, इसको और भी कह सकते हैं, रंजन इज द नेम ऑफ माई फ्रेंड। ठीक है, दो तरह से कह सकते हैं, रंजन इज द नेम ऑफ माई फ्रेंड, और ये कह सकते हैं माई फ्रेंड्स नेम इज रंजन। अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी देखिए कोई काम नहीं हो रहा है, अच्छा दोस्त है, कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए, जब कोई काम नहीं होगा तो क्या होता है, इज एम आर का यूज कर लीजिए, पता चल जाएगा सेंटेंस है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। वह एक अच्छा दोस्त है, ही इज a good friend, एक अच्छा दोस्त। हाँ, एक बात याद आ गई कि बीच में मैं जानबूझ की गलतियाँ करता हूँ और लास्ट में नोट करके मैं लिख देता हूँ मैंने क्या गलतियाँ की। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, उस गलती को उसी समय पहचान ले रहे हैं, तो यानी कि आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं और पढ़ भी बहुत अच्छे से रहे हैं। ठीक है, चलिए, वह बहुत एक ईमानदार व्यक्ति है, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है, he is a honest person। देखिए, ऑनेस्ट को हॉनेस्ट नहीं पढ़ना है, हम लोग को ऑनेस्ट ही पढ़ना है। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, ऑनेस्ट। क्या, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं करना है, एच जो है इसका साइलेंट है। तो ये हो गए ईमानदार व्यक्ति और बहुत ही अच्छा छात्र था। देखिए, पास्ट में बात हो रही है, वाज का यूज होगा, कोई काम नहीं हो रहा है, तो ही वॉज अ गुड स्टूडेंट। ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, उसे गाना गाना पसंद है। ठीक है, इसे गाना गाना पसंद है। ठीक है,
कह सकते हैं वो गाना गाना पसंद करता है। तो ही लाइक्स टू सिंग सॉन्ग। ठीक है, उसे गाना गाना पसंद है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। ठीक है, पसंद करता है, इसका मीनिंग यही है कि पसंद करता है। चलिए आगे, उसे काला रंग बहुत पसंद है। उसे काला रंग बहुत पसंद है। चलिए, पसंद करता है लिख लीजिए। He likes black color। इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, His favorite color, क्या कह सकते हैं इसका, His favorite color is black कह सकते हैं। ठीक है, His favorite color is black कह सकते हैं। देखिए गलत नहीं होगा, बच्चे बना रहे, अपने मन से बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, His favorite color is black। ठीक है, हमने साथ में पढ़ाई की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो वी स्टडीड टुगेदर। ठीक है, टुगेदर, एक साथ पढ़ाई की। ठीक है, 2 वर्ष साथ रहे, तो 2 वर्ष साथ रहे। ठीक है, हम 2 वर्ष साथ रहे, तो वी रहे, वी लिव्ड together for 2 years। ठीक है, टुगेदर की स्पेलिंग है HER, टुगेदर। जल्दी में गड़बड़ हो जाता है। उसके 2 बच्चे हैं। ठीक है, उसके he has wife and 2 children। he has wife and 2 children। ठीक है, फिर रंजन मेरे बचपन का दोस्त है। रंजन is my childhood friend। चाइल्डहुड मतलब बचपन, चाइल्डहुड का मतलब है बचपन का दोस्त है। ठीक है, तो ये चाइल्डहुड की बात हो गई। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन का दोस्त। चलिए, उसके गांव का नाम लालपुर है। ठीक है, His village name is लालपुर। नाम है तो कैपिटल होना ही है। His village स्टेप को कर दीजिए। विलेज नेम इज लालपुर। वह दिवाली में घर आया था, तो वह आया था। He came home। He came home in Diwali। He came home in Diwali। ठीक है, हमने रात का खाना साथ खाया। We ate dinner together। रात के खाने को हम लोग कहते हैं डिनर। ठीक है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो इसीलिए हमने ईट लगा दिया है, ईट का सेकंड फॉर्म। ठीक, अब रात का खाना साथ खाया हमने, फिर हम साथ खेलने गए। खलने नहीं, खेलने होगा, वो गलती से खलने लिख गया, खेलने गए। तो हम कहाँ गए? वी वेंट टू प्ले। हम टुगेदर, हम साथ में खेलने गए। ठीक है, हम साथ में गए कहाँ? मूवी देखने। वी वेंट टू वॉच, मूवी देखना मतलब वॉच। वी वेंट टू वॉच मूवी। ठीक है,
साथ में गया टुगेदर कर दीजिए। वी वेंट टू वॉच मूवी टुगेदर, हम साथ में नदी में नहाने गए। तो वी वेंट टू टेक बाथ इन द रिवर। ठीक है, टुगेदर भी लगा सकते हैं। वी वेंट टुगेदर टू टेक बात ये कर सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं। चलिए, रंजन अंग्रेजी में अच्छा है। रंजन इज गुड इन इंग्लिश। ठीक है, वह सदैव डॉक्टर बनना चाहता था। ही ऑलवेज wanted to become a doctor। He always wanted to become a doctor। ठीक है, तो ये रहा है आपका। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, मैं भी कभी कभी गलती कर देता हूँ कि लिखने के बाद पढ़ता नहीं हूँ। एक बार पढ़ लेंगे तो आपकी मिस्टेक्स आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो एक बार लिखने के बाद पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार मैं नहीं पढ़ता हूँ, उसके बाद मुझे पता चलता है अच्छा यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी। चलिए, माई फ्रेंड नेम इज़ रंजन, ही इज़ गुड फ्रेंड, ही इज़ ऑनेस्ट पर्सन, ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, ही लाइक्स टू सिंग सॉन्ग, ही लाइक्स ब्लैक कलर। ठीक है, वी स्टडी टुगेदर, वी लिव टुगेदर फॉर 2 years, he has wife and 2 children, रंजन इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड। चाइल्डहुड मतलब बचपन का दोस्त। हिज विलेज नेम इज लालपुर, ही केम होम इन दिवाली, वी एट डिनर टुगेदर, वी वेंट टू प्ले टुगेदर, वी वेंट टू वॉच मूवी टुगेदर, वी वेंट टू टेक बाथ इन रिवर टुगेदर। बाद में भी है, हमने लिखा नहीं है। रंजन इज गुड इन इंग्लिश, ही ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, तो ये हो गया एक आपका दोस्त के बारे में। बच्चों से कहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है, आप प्रैक्टिस करना है आपको। सोचिए, किसी के बारे में हम लिखिए, सोचिए। इसमें आप सबसे पहले तो टेंस ढूंढना पड़ता है, क्या है कैसे है। ये अभी तक जो पढ़ा रहा हूँ वो सब टेंस का रिपीट कर रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ पर डे। तो क्या आ रहा है, कहाँ आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का इज़म का यूज़ कहाँ आ रहा है, हैज़ का यूज़ आ रहा है। तब अगर आप स्टोरी को आप ट्रांसलेट करना जान जाएंगे तो आप कोई भी चीज़ ट्रांसलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपकी ये स्टोरी हो गई है। आप कहीं भी देखिए स्टोरी, कोशिश करिए करने के लिए। अगर आपसे ना हो पाए तो कमेंट बॉक्स में मुझे स्टोरी भेज दीजिए, मैं ट्रांसलेट करके उसको देता हूँ। ठीक है, तो फिर मिलूंगा एक और